कर सकता है। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं ट्राई हैक में ओफेंसिव सिक्योरिटी इंट्रो। तो इसमें सबसे पहला टास्क है, टास्क नंबर 1, कि व्हाट इज़ द ऑफेंसिव सिक्योरिटी, इसके बारे में आप बताइए। ज़रूर, ऑफ़ेंसिव सिक्योरिटी का मतलब है सुरक्षा प्रणालियों की कमज़ोरियों को पहचानना और उनका परीक्षण करना ताकि संभावित हमलों को पहले से ही रोकना जा सके। इसमें अक्सर पेनिट्रेशन टेस्टिंग, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट और अन्य तकनीकों का इस्तेमाल होता है। इसका मकसद होता है कि हम सुरक्षा उपायों को मज़बूत करें और संभावित खतरों को पहले से ही पहचान कर उन्हें ठीक करें। इस तरह से सिस्टम और नेटवर्क की सुरक्षा और भी बेहतर हो जाती है। ठीक है, और इसमें एक वो है, क्वेश्चन है, आंसर द क्वेश्चन बिलो। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेटर रिप्रेजेंट्स अ प्रोसेस वेयर यू सिमुलेट ए हैकर एक्शन टू फाइंड vulnerability इन ए सिस्टम। इसका आंसर क्या होगा? ऑफेंसिव सिक्योरिटी या डिफेंसिव सिक्योरिटी? इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑफेंसिव सिक्योरिटी, क्योंकि ऑफेंसिव सिक्योरिटी में ही हम हैकर की तरह सोचते हुए सिस्टम की कमजोरियों को ढूंढते हैं ताकि उन्हें पहले से पहचाना और ठीक किया जा सके। इसके विपरीत डिफेंसिव सिक्योरिटी में हम सुरक्षा उपायों को मजबूत करने पर ध्यान देते हैं। इसीलिए इस सवाल का सही जवाब ऑफेंसिव सिक्योरिटी ही होगा। ठीक है, सेकेंड टास्क है हैकिंग योर फर्स्ट मशीन। इसमें स्टार्ट मशीन का ऑप्शन दे रहा, स्टार्ट मशीन ऑन किया, उसके बाद 1 घंटे का टाइम दे रहा है इसमें, और इसके बारे में नीचे में कुछ डिस्क्रिप्शन लिख के आ रहा कि योर इसके इस तरह का कुछ एक विंडो खुलेगा, उसके बारे में बता रहा है ना। और ऑफेंसिव सिस्टम के बारे में कुछ जानकारियां हैं। फर्स्ट हैक है गो बस्टर से। योर फर्स्ट है यू विल यूज ए कमांड लाइन एप्लीकेशन कॉल गो बस्टर टू ब्रूट फोर्स फेक बैंक वेबसाइट। इसके बारे में बताइए थोड़ा। बिल्कुल, गोबस्टर एक कमांड लाइन टूल है जिसका इस्तेमाल वेब सर्वर पर डायरेक्टरी और फाइलों को ब्रूट फोर्स करने के लिए किया जाता है। इसका मकसद ये होता है कि हम सर्वर पर छिपी हुई डायरेक्टरीज या फाइलें खोज सकें जिनका पता सामान्य रूप से नहीं चलता। इस प्रोसेस में गोबस्टर विभिन्न शब्दों या पैटर्न का इस्तेमाल करके सर्वर पर संभावित यूआरएल को ढूंढता है। इस तरह से हम किसी भी छिपी हुई जानकारी या फाइल तक पहुंच सकते हैं जो सुरक्षा परीक्षण के दौरान काफ़ी मददगार साबित होती है। हम्म, ठीक है। तो अभी इसमें लिखा हुआ स्टेज 1 ओपन ए टर्मिनल, और स्टेज 2 यूज गो बस्टर फाइंड हिडन वेबसाइट पेज। ठीक है, तो ये हमने साइड में खोल लिया है ये इसका मशीन, और इसमें लिखा है फेक बैंक का वो सब फेक बैंक डॉट HTM खुला हुआ है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पे दिखा रहा है कि आपको टर्मिनल खोलना है। टर्मिनल हमने खोल लिया, और यहाँ पे लिखा कि यूज गोबस्टर। तो गोबस्टर का यूज करना है, तो यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, गोबस्टर -u http डैश / facebook.htm स्पेस -w स्पेस wordlist.txt स्पेस dir। तो ये यहाँ पर कॉपी पेस्ट होगा, नहीं हो रहा। ये यहाँ से हमने कॉपी ऐसे करना है, पेस्ट ऐसे करना, हो रहा, हाँ हो गया। ठीक है, ये कोड को रन किए, तो यहाँ पर प्रोग्रेस लिख के आ रहा। तो प्रोग्रेस में जैसा कि इसमें दिखा हुआ है इस हिसाब से प्रोग्रेस आ रहा है इसमें। ठीक है, और यहाँ पर बैंक ट्रांसफ़र स्टेज 200, बैंक ट्रांसफ़र स्टेज 200। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है।
फिनिश, ये सब ठीक है। अब यहाँ पर है स्टेप 3, हैक द बैंक। हैक द बैंक के लिए जाना है यूआरएल में fakebank.hthm/बैंक ट्रांसफ़र, ये खोलना है। तब खोलना है यूआरएल जो के साथ पहले खुला हुआ था। बिल्कुल, आप जो भी स्टेप्स फ़ॉलो कर रहे हैं, वो काफ़ी अच्छे से समझ आ रहा है। गोबस्टर की मदद से जब आप छिपी हुई डायरेक्टरीज़ ढूँढ लेते हैं, तो उसके बाद उस नई डायरेक्टरी में जाकर आगे की जाँच करना, जैसे कि बैंक ट्रांसफ़र पेज को एक्सेस करना, बहुत ही रोचक और सीखने लायक होता है। अगर आपको किसी भी स्टेप पर कोई दिक्कत आए या किसी भी तरह की मदद चाहिए, तो मैं हमेशा तैयार हूँ। आप आगे बढ़ते जाएँ और सीखते जाएँ। बैंक TRANSFER, बैंक ट्रांसफ़र। हाँ, बैंक ट्रांसफ़र एडमिन पैनल खुल गया। ठीक है, अभी सेंड फ्रॉम में अच्छा, यहाँ पे ये बताइए, सेंड फ्रॉम में लिखा हुआ एडमिन पैनल में सेंड बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे लिखा हुआ सेंड बैंक अकाउंट में क्या लिखना है? बैंक ट्रांसफ़र खुल गया। फिर फॉर्म दिस पेज एक्सेस द मनी बैंक एडमिन हैकर द परमिशन vulnerability there report before the exploit the your mission is to transfer $200 for the बैंक अकाउंट 2276, है ना? 2276 से अकाउंट नंबर 8180 इस ट्रांसफर हुआ सक्सेसफुली, यू शुड नॉट एबल टू न्यू बैलेंस रेफर। तो यहाँ पर सेंड फ्रॉम बैंक अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर है 2276 और कितना भेजना है? सेंड अकाउंट फ्रॉम एंड सेंड। ठीक है, ये तो योर मिशन टू 2000 रुपये भेजना, बैंक अकाउंट नंबर इतना 2276 से अकाउंट नंबर ट्रांसफर सक्सेस टू योर फ्रॉम द बैंक अकाउंट नंबर 2276 से कौन से बैंक में? 8881 में। ठीक है, और कितना भेजना है? ये भेजना $2000, $2000 मतलब 1 2 3 $2000 सेंड करके देखते हैं क्या सक्सेसफुल होता है। हाँ, सक्सेसफुल कंप्लीट। हाँ, सक्सेसफुल कंप्लीट, रिटर्न टू योर अकाउंट। फिर बैंक में स्टाफ $2000 वो हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्या आता है। आंसर क्वेश्चन, above the accounting balance should now you message this question answer need बैंक हैक्ड, है ना? यहाँ पर देखते हैं मशीन में कहीं लिख के आ रहा है बैंक हैक्ड। हाँ, बिल्कुल। जब आप बैंक ट्रांसफ़र को सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं, तो आमतौर पर आपका जो नया बैलेंस होता है, हाँ, वो ठीक है। कम हो जाता है और इससे आपको पता चलता है कि बैंक हैक हो गया है। इस तरह के टास्क में आपको ये भी देखना होता है कि ट्रांसफ़र के बाद बैलेंस कितना बदलता है और इस जानकारी से आपको सही जवाब देने में मदद मिलती है। अगर आपको किसी भी स्टेप पर और जानकारी चाहिए या कोई और सवाल हो, तो बेझिझक पूछिए। ठीक है, इसका तीसरा टास्क है करियर इन द साइबर सिक्योरिटी, हाउ कैन आई स्टार्ट लर्निंग। ये इसका वो है, और व्हाट कैरियर्स आर देयर, इसके बारे में आप बताइए।
साइबर सुरक्षा में करियर शुरू करने के लिए आप सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे नेटवर्क सिक्योरिटी, पेनिट्रेशन टेस्टिंग और वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। आप ऑनलाइन कोर्सेज, वर्कशॉप्स और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स के जरिए अपने कौशल को और बेहतर बना सकते हैं, जैसे CEH सर्टिफाइड एथिकल हैकर, CISSP सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल और CompTIA सिक्योरिटी प्लस। साइबर सुरक्षा में करियर भी कई विकल्प हैं, जैसे पेनिट्रेशन टेस्टर, सिक्योरिटी एनालिस्ट, सिक्योरिटी कंसल्टेंट, फॉरेंसिक एक्सपर्ट और सिक्योरिटी आर्किटेक्ट। हर रोल में अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन सबका मकसद सिस्टम और डेटा की सुरक्षा करना होता है। अगर आपको किसी भी स्टेप पर और गहराई से जानकारी चाहिए तो मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ।